हेलो गाइस, दिस इज मी अंकुर उपाध्याय। वेलकम टू आवर चैनल स्टॉक मार्केट एनालिसिस। गाइस, बात करने वाला हूँ विप्रो शेयर के बारे में। जैसे कि हम सभी देख रहे हैं आज के सेशन में आईटी में कहीं ना कहीं एक बढ़िया उछाल देखने को मिल रहा है, जहां पे आप देखोगे टेक महिंद्रा 2 से 3% के करीब ऊपर है। टीसीएस भी अच्छा खासा 1.5% के करीब तेज है। इन्फोसिस में भी 1.5% की तेजी है और एचसीएल टेक भी करीब करीब 2% की तेजी दिखा रहा है। वहीं विप्रो कहीं ना कहीं फ्लैट टू पॉजिटिव है। इनफैक्ट नेगेटिव ट्रेंड में, नेगेटिव भी अभी ट्रेड कर रहा था। फ्लैट टू नेगेटिव था, अभी फ्लैट टू पॉजिटिव है। आज के हाई की बात करूं तो स्टॉक कहीं ना कहीं 642 तक जाता हुआ दिखाता हमें। 645 का आज का हाई है, 642 पे ओपन हुआ और 635 का लो और 638 पे ट्रेड कर रहा है। यानी कहीं ना कहीं डे लो के पास ट्रेड कर रहा है विप्रो। मार्केट की बात करें तो मार्केट में भी आज के सेशन में एक बढ़िया तेजी देखने को मिल रही है, लेकिन हमें कहीं से भी विप्रो में कोई भी तेजी के नजर नहीं आ रहे हैं आशंका। लेकिन अगर आपके पास है विप्रो का शेयर या फिर आप फ्रेश एंट्री लेना चाहते हैं तो कौन से होंगे आपके लिए बेस्ट लेवल्स, इसके बारे में बात करेंगे। देखिएगा, इस स्टॉक ने रिटर्न्स तो आपको ऑलमोस्ट हमेशा बना के दिए, मल्टी बैगर साबित हुआ है। और एक साल के रिटर्न अगर आप स्टॉक के देखोगे तो मोर देन 80% के रिटर्न है आपको। अगर इसका हाई कंपेयर करोगे तो हाई के टाइम 100% प्लस के रिटर्न हो चुके हैं। 52 वीक हाई 740 का है और अभी आपको 638 पे ये शेयर मिल रहा है। तो क्या ये बाय करने की अपॉर्चुनिटी है या फिर और गिरावट आ सकती है, इसके बारे में बात करेंगे। तो चलिएगा इस वीडियो को बढ़ाते हैं आगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास है कोई भी स्टॉक जिससे रिलेटेड आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी पंडित ब्रदर्स पे आके आप मुझसे बात कर सकते हैं। गाइस, आज के वॉल्यूम्स की बात करूं तो अराउंड 2.7 मिलियन वॉल्यूम्स ट्रेड हो चुके हैं, यानी 27 लाख शेयरों में कामकाज हो चुका है अभी तक। एवरेज वॉल्यूम्स की बात करूं तो 6.8 मिलियंस के यानी 68 लाख शेयर्स का एवरेज वॉल्यूम, जिसके मुकाबले अभी तक 27 लाख 28 लाख शेयरों में काम हो चुका है और अभी 11:30 बज रहे हैं। तो गाइस, आगे की आपकी क्या होनी चाहिए इस शेयर में रणनीति, इसके बारे में जानेंगे। देखिए, मेरे हिसाब से अगर आप एक महीने का चार्ट खोल के देखते हैं तो शेयर कहीं ना कहीं 660 पे प्लेस था, जिसके बाद शेयर में एक बड़ी गिरावट आती हुई दिखी, जहां पे 620 तक स्टॉक जाता हुआ दिखा है और फिर एक बाउंस बैक जहां पे 640 के लेवल्स पे भी ट्रेड करता हुआ आपको दिख रहा है। मेरे हिसाब से गाइस, आईटी में एक तरीके से लीडर या थर्ड लार्जेस्ट आईटी कंपनी है। पहली टीसीएस, इन्फोसिस, उसके बाद विप्रो ही है। आफ्टर दैट एचसीएल टेक और टेक महिंद्रा फॉलो ऑन। लेकिन मुझे लगता है ये अपॉर्चुनिटी आपको मिस नहीं करनी चाहिए। देखिए, जिसके पास पोजीशन है अराउंड 680, 700 और 650, क्योंकि वहां पे स्टॉक ने काफी टाइम दिया है, तो वहां ऑब्वियस सी बात है पोजीशंस काफी लोगों की बनी होंगी। पोजिशनल बायर जो है या फिर मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म के बायर्स है। मुझे लगता है इस स्टॉक में आपको पोजीशन मेंटेन करनी चाहिए, प्लस अपने स्टॉक को एक्यूमुलेट करना चाहिए। देखिए, मार्केट क्या है, मार्केट में आप सबसे पहले एक अच्छी कंपनी देखते हैं। अगर आप इन्वेस्टर हैं तो मैं ट्रेडर की बात नहीं कर रहा। ट्रेडर तो केवल और केवल मोमेंट प्ले करता है, 2 से 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 10 पॉइंट के लिए उसका एक प्रॉपर स्टॉप लॉस होता है। लेकिन अगर आप इन्वेस्टर हैं, आप 1 साल, 2 साल, 6 महीने के नजरिए से बाय कर रहे हैं, तो आप सबसे पहले तो एक कंपनी देखेंगे जहां आपको ग्रोथ दिख रही है। इनफैक्ट 6 महीने के लिए भी आप पोजिशनली बाहर हो जाते हैं तो वहां पे आप क्या देखते हैं, मोमेंटम प्ले कर लेते हैं, पोजिशनल का मोमेंट प्ले। लेकिन आप प्रॉपर इन्वेस्टर हैं, 1 से 3 साल दे रहे हैं आप मार्केट में। देखिए, बड़ा पैसा आपका इन्वेस्ट करोगे तो टाइम देना पड़ेगा, तभी पैसा बनेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो अगर आप 1 से 3 साल, 5 साल दे रहे हैं तो सबसे पहले आपको देखना है क्या ये 5 साल तक कंपनी चलेगी, क्या इसका ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है पीछे का। वहां पे अगर आप हिस्ट्री देखोगे ना तो हिस्ट्री आपको विप्रो की ऑलमोस्ट बहुत शानदार दिखेगी। हालांकि आप अगर किसी को इसकी कहानी भी सुनाओगे, इसकी हिस्ट्री की, तो वो भी कहेगा यार मुझे भी दिला दे। लेकिन अगर आप इसका रोज प्राइस एक्शन देखोगे तो कहीं ना कहीं आप डगमगा जाओगे। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, सबसे पहले आप एक अच्छी कंपनी देखो जहां विप्रो एक ट्रू गुड है, ठीक है, पूरा राइट टेक। उसके बाद अगर आप इसके फंडामेंटल्स देखो, वहां पे भी आपको कोई दिक्कत नहीं मिलेगी। प्रोमोटर होल्डिंग्स देखोगे, वहां भी आपको कोई दिक्कत नहीं मिलेगी। इनफैक्ट पूरी मार्केट में सबसे ज्यादा जो पैसा इन्वेस्टेड है वो विप्रो के प्रमोटर्स का ही है, जो कि अजीम प्रेम जी है। देखिए, अगर आप जैसे राकेश झुंझुनवाला है, उनका मार्केट में आप देखोगे 24,000 करोड़ का इन्वेस्टिंग कैपिटल है, नेटवर्थ है। सेकंड नंबर पे आपको दिखेगा, सेकंड नहीं फर्स्ट नंबर, मतलब इनसे पहले ही इनफैक्ट राधा किशन दमानी जी, जिनका डी मार्ट है, तो उनकी भी मोर देन 1,67,000 करोड़ का इन्वेस्ट है। ऐसे ही अगर आप अजीम प्रेम जी का देखोगे, जो विप्रो के प्रमोटर और सीईओ और मालिक भी आप जो कह सकते हो, अभी तो उनके बेटे चला रहे हैं खैर, तो अगर उनका पोर्टफोलियो देखो तो 2,70,000 करोड़ का है। हालांकि आपको ये बात नहीं पता होगी तो मैं आपको बताता हूँ। अभी मुझे लगता है स्टॉक ने आपको लॉन्ग टर्म में हमेशा पैसा बना के दिया है। मुझे लगता है आपने अच्छा स्टॉक अगर 680 पे भी बाय करा है और वो डिप दे रहा है। देखिए, ऐसा नहीं है कि स्टॉक अगर अच्छा है तो कभी गिरेगा नहीं, गिरना लाजमी है और हमेशा गिरेगा। तो अगर आपको गिरावट में अच्छा स्टॉक मिलता है तो मेरे हिसाब से आपको उसे एक्यूमुलेट करना चाहिए। फ्रेश एंट्री लेना चाहते हो तो जरूर लें। 700 रुपए पे जहां पे पब्लिक बढ़ चढ़ के खरीद रही थी, अगर वो 640, 630 पे मिल रहा है आपको स्टॉक, तो आपको जरूर लेना चाहिए। मेरे हिसाब से यहाँ पे आपको बाय करना चाहिए। ऊपर से काफी करेक्टेड भी है स्टॉक, 29 का पी है। हालांकि आईटी कंपनीज में देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं सबसे महंगा तो नहीं, लेकिन
पीई के हिसाब से अगर आप कंपेयर करोगे तो कहीं ना कहीं इसका पीई हाई है। वहीं अगर आप इन्फोसिस का देखोगे तो इन्फोसिस का पीई 35 का है। टीसीएस का कंपेयर करोगे टीसीएस का 36 का है। लेकिन अगर वहीं पे आप एचसीएल टेक महिंद्रा का देखोगे तो टेक महिंद्रा आपको 27 के पीई पे मिलता है। एचसीएल टेक आपको उससे भी कम मिलता है, आई थिंक 24 के पीई पे है एचसीएल टेक। तो वहां पे काफी ज्यादा वैल्यूएशन गैप भी है, बट उसी हिसाब से विप्रो लीडर भी है, तो आप विप्रो को लीडर की तरीके से प्ले कर सकते हैं। मेरे हिसाब से यहाँ पे आपको फ्रेश एंट्री लेनी चाहिए, जिसकी ऊपर की पोजीशन उसे एक्यूमुलेट करना चाहिए, और एग्जिट की बिल्कुल भी सलाह नहीं होगी अगर आप लॉस में तब भी। और अगर आप फ्रेश एंट्री लेना चाहते हैं तो भी आप एंट्री ले सकते हैं। अभी मैं अगर एक स्टॉप लॉस देना चाहूँ आपको, देखिए लॉन्ग टर्म के लिए तो मैं चाहूंगा कि आप बने रहे, नो डाउट काफी बेहतरीन कंपनी है। लॉन्ग टर्म का अगर आप स्टॉप लॉस लेंगे तो अराउंड 580 का रखना चाहिए आपको क्लोजिंग बेसिस पे। लेकिन आप मीडियम टर्म टू पोजिशनल बायर है तो आपको 620 का क्लोजिंग बेसिस पे ऐसा रखना है। क्लोजिंग बेसिस पे जब तक 620 के नीचे बंद हो ना स्टॉक, तब तक आप अपनी पोजीशन को मेंटेन करें। तो ये मेरी वीडियो विप्रो शेयर पे, आप सभी को समझ और पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।